नमस्कार मित्रों, ज्ञान विथ रतन चैनल में आपका स्वागत है। अधिकतर लोग ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, फिर क्या वजह है कि लोग यह मानते हुए भी उसे देख नहीं पाते? इसका जवाब यह है कि उन लोगों को ईश्वर इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि माया का आवरण मनुष्य के ऊपर पड़ा होता है। जैसे सूर्य सबको प्रकाश और ऊष्मा देता है, लेकिन यदि वह बादलों से घिर जाए तो अपना काम नहीं कर पाता। माया का पर्दा भी इसी प्रकार है। अब प्रश्न यह है कि यह माया है क्या? माया ही हमारा अहंकार है। अहंकार के रूप में यह माया बिल्कुल सूर्य के सामने आ गए मेघ की तरह ही है। इसी के कारण हम ईश्वर को नहीं देख पाते। इसे इस तरह समझो कि अगर मैं अपने अंगूठे की ओट कर लूं तो तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारे बिल्कुल नजदीक हूँ। इसी तरह ईश्वर भी हमारे बहुत निकट है, किंतु अहंकार रूपी आवरण के कारण हम उसे नहीं देख पाते। क्योंकि जब अहंकार रहता है तब न ज्ञान होता है, न मुक्ति मिलती है। अहंकार के कारण घमंड आता है। हांडी में रखे दाल, चावल, पानी या आलू को हम तभी छू सकते हैं जब तक उसे आग पर न रखा जाए। जीव की देह भी हांडी की तरह है। धन, मान सम्मान, विद्या, बुद्धि, जातिकुल आदि उन दाल, चावल और आलूओं की तरह हैं। अहंकार वह आग है जो इनमें शामिल होकर उन्हें तप्त कर देती है। अहंकार रूपी अग्नि के कारण जीव गर्म होता है। मैं स्वयं को महत्वपूर्ण समझने का भाव जब तक पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। उसकी गति बछड़े जैसी हो जाती है। जन्मते ही वह हम करके बोलता है। उसे हल में जोता जाता है तो कभी वह कसाई का शिकार बन जाता है। उसकी खाल से जूते और ढोल बनाए जाते हैं, तब भी उसका अहंकार नहीं जाता। ढोल को पीटा जाता है तब भी वह हम करके ही बजता है। जब तांत बनती है तब धुनिया उससे रुई धुनता है, तब वह तुम करके बजती है। वह हम से तुम पर आ जाता है। मैं से तुम पर आ जाने से ही अहंकार से मुक्ति मिलती है। अहंकार या मैं दो तरह का होता है, एक कच्चा मैं और दूसरा पक्का मैं। मैं जो कुछ देखता, सुनता या महसूस करता हूँ, उसमें कुछ भी मेरा नहीं है। यहाँ तक कि यह शरीर भी मेरा नहीं है। मैं नित्य मुक्त हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, यह विचार पक्का में है। यह भक्ति और ज्ञान का मैं है जो सकारात्मक है। वहीं यह मेरा मकान है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा शरीर है, यह कच्चा मैं है। यही माया है। जो अहंकार मनुष्य को कामिनी कंचन में आबद्ध करता है वह नकारात्मक है। दरअसल मैं और मेरा यह अज्ञान का भाव है। तुम और तुम्हारा यही मैं ज्ञान है जो सच्चा भक्त होता है। वह कहता है जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम ही कर रहे हो, मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए कर्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा शब्द है। इसे दूर करना अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव भी नहीं। शंकराचार्य का एक शिष्य था। वह कई दिनों से उनकी सेवा में था, लेकिन आचार्य ने उसे कोई उपदेश नहीं दिया था। एक दिन शंकराचार्य अपने आसन पर बैठे थे। किसी के आने की आहट हुई। आचार्य ने पूछा, कौन है? शिष्य बोला, मैं। तब आचार्य ने कहा, यदि तुझे मैं इतना ही प्रिय है तो तू इसे और भी बढ़ा ले, अर्थात सारा जगत मैं ही हूँ, यह धारणा कर ले, या फिर इसे पूरी तरह त्याग दे। यदि कोशिश करने से मैं नहीं जाता तो उसे दास बना लो। इस भाव में रहो कि मैं दास हूँ, ईश्वर का दास हूँ, भक्त हूँ। ऐसे में कोई दोष नहीं। मिठाई खाने से अम्ल दोष होता है, पर मिश्री इसका अपवाद है। इसी तरह यह मैं बुरा नहीं, दास का मैं, भक्त का मैं और बालक का मैं जलराशि पर खींची हुई रेखा के समान है, जो ज्यादा देर नहीं टिकते। जीव और ब्रह्मा में भेद बस इसीलिए है कि उनके बीच मैं खड़ा हुआ है। पानी में लाठी डाल दी जाए तो पानी दो भागों में बंटा हुआ दिखाई देता है। या मैं ही वह लाठी है, इसे उठा लो तो पानी एक हो जाएगा। जीव और ब्रह्मा आपस में मिल जाएंगे। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।